हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ ईयर 7th चैप्टर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका नाम है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये वाला जो चैप्टर है मैंने फुल फ्लेज चैप्टर है जो विद स्पेशल नोट्स, विद ट्रिक्स, विद इमेजेस लगा के बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, आप पहले वो देख ले जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और ये वाला आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट इज़ ए बेटर चॉइस जस्टिफाई बाय गिविंग टू एग्जांपल, मतलब टू रीज़न कि डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट होती है वो अच्छी गवर्नमेंट क्यों होती है बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीज़न। जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है वो लोगों में इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, भेदभाव नहीं करती कोई भी। ठीक है, और as decisions are taken by following a procedure so it improves the quality of decision making। पहले क्या होता था, राजे महाराजाओं का राज होता था, जो राजे ने पसंद है वही उसने करना है। पर डेमोक्रेसी के आने से जो इम्प्रूव होता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। मतलब लोग जिसको पसंद करेंगे उसको वोट डालेंगे और जिसको वोट डालेंगे वो जीतेगा और राज करेगा। ठीक है, 5 साल के लिए। उसके बाद आता है डिफाइंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। अब मान लो राजे ने कोई काम किया, कोई भी उससे सवाल नहीं पूछ सकता था, हाँ जी राजा साहब आपने ऐसा क्यों किया। आजकल के समय में गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है, आंसर देगी कोई बात अगर पूछोगे तो आप। ठीक है, तो एनी गवर्नमेंट विच फॉलोअर्स pursued for all decisions and answerable to the citizen for all its decision। जो भी आंसर मतलब जो भी डिसीज़न लिया है सरकार ने, अगर कोई उससे पूछता है कि आपने डिसीज़न क्यों लिया है तो उसके लिए आंसरेबल होगी, उसको मना नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी की खासियत होती है। अगला क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, नॉन डेमोक्रेटेड रूलर आर वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कुछ बातें बोली है। जो नॉन डेमोक्रेटेड रूलर्स होते हैं जैसे राजे महाराजे, उन्होंने बोला उनका जो निर्णय है वो एक तो क्विक लेते हैं अपना डिसीजन और एफिशिएंट होते हैं, मतलब उसको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने ही करना है। ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। अब आजकल देखो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन होता है, पहले पार्लियामेंट में पास होएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में ला जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे तभी वो रूल बनेगा। पर राजे महाराजाओं का उल्टा था, मतलब उन्होंने ये पूछा है कि इसके ऊपर रीज़न देना है हमने, वो कैसे इतना जल्दी करते थे। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज। मतलब उनको कोई बोदर नहीं होएगी, कोई असेंबली नहीं उनकी। ठीक है, उनको कोई बोदर नहीं राजे महाराजाओं को किसकी सलाह लेनी है किसकी नहीं लेनी, उनकी मर्जी चलेगी। ठीक है, और वरी अबाउट मेजोरिटीज़, उनको कोई मतलब नहीं, कोई मेजोरिटी मना कर रही है या माइनॉरिटी है, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा संख्या में, उनको सिर्फ अपना मतलब हल करना है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। एंड पब्लिक ओपिनियन, ना उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मानना है, पब्लिक का विचार मानना है। जो राजे महाराजे हैं उनका डिसीजन क्विक होता है, एफिशिएंट होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, आज के समय में बड़ा प्रोसीजर होते हैं फिर होता है पास। ठीक है, आई होप ये थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, डू यू एग्री। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके हम आर पार दे सकते हैं, साफ है जो। ठीक है, राजे महाराजे ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, मतलब जो उन्होंने डिसीजन लेना है चुपचाप अपने डिसीजन लेके फैसला सुना के चले जाते थे। पर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जो है लोगों के सामने है। ठीक है, तो डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट इज ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बिकॉज द पीपल हैव टू राइट एंड मीन्स ऑफ एग्जामिंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो लोगों के पास एक तो राइट है, ठीक है, किसका राइट है, सरकार बनाने का, और एक एग्जामिन का मतलब होता है कोई भी चीज़। अब आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपके एग्जामिन का मतलब आपको परखा जाता है, तो वो एक प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग का एक परखा जाता है सरकार को। मान लो सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, अगर कोई गलत काम करेगी तो लोग उसको एग्जामिन करेंगे, अगले साल उसको वोट ही ना देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके थोड़े से क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है इसके। 5th क्वेश्चन है, डिफाइंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया लेगिटिमेट। लेगिटिमेट का मतलब होता है रियल। क्या होता है, रियल। ऐसी गवर्नमेंट जो रियल है। पर राजे महाराजे रियल इसीलिए नहीं माने जाते थे क्योंकि वो लोगों की सुनते ही नहीं थे, वो अपनी मर्जी करते थे। डेमोक्रेसी में रियल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि लोग वोट देंगे, जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। ठीक है, जीतने के बाद वो 5 साल के लिए सरकार चलाएगा। ठीक है,
तो लेजिटिमेट मतलब रियल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट अंडर विच लॉज एंड एक्शंस, ठीक है, वहाँ पर किसकी बात हो रही है, लॉज की, मतलब कानून की। तो कानून की बात हो रही है, लॉज की एंड एक्शंस की, जो भी सरकार के लॉज हैं और एक्शंस हैं वो आर क्या है, जो भी सरकार कानून बनाएगी या लॉ बनाएगी, रिवील्ड का मतलब होता है सामने आना, ठीक है, टू द पीपल, वो लोगों के सामने आ ही जाएंगे, इन द पब्लिक मैनर, ठीक है, नॉट केप्ट सीक्रेट फ्रॉम देम, राजे महाराजे सीक्रेट रखते थे, पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट में क्या है, जो भी लॉज बनाएगी सरकार और जो भी एक्शन लेगी सरकार वो रिवील्ड हो जाएगा लोगों के सामने ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फैक्टर ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन डिपेंड, ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं जिससे पता चलता है कोई देश तरक्की करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पहला है पॉपुलेशन साइज। अब इसको एग्जांपल अपने घर से ही ले लो, अगर घर में जो पॉपुलेशन है, घर में जनसंख्या हमारी मेंबर है ज़्यादा होंगे तो खर्चा सोच सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही देश की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो मतलब उसमें क्या होएगा, लोगों को बजट में रहना पड़ेगा, ठीक है, तो खर्चा ज़्यादा होएगा तो वैसी डेवलपमेंट होएगी। ग्लोबल सिचुएशन का मतलब क्या होता है, उस देश की पूरे समाज में स्थिति क्या है, अच्छी है या बुरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी। 2 वर्ड से बना है, एक तो पॉलिटिकल और एक इक्वालिटी। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। अब इसमें क्या होएगा, सभी को बराबर का वोट देने का हक है, ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अंडर द पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सभी के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी कानून की नज़र में या सभी कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सेम है, ठीक है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे, इनइक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी ना होना। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होती है, जब रिच ज़्यादा रिच हो थोड़े से और गरीब गरीब हो, मतलब लोगों के पास, कईयों के पास ज़्यादा पैसा है, कईयों के पास कुछ पैसा नहीं है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इट इज़ अ सिचुएशन अंडर विच ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाई, मतलब जो स्मॉल नंबर ऑफ रिच है वो हाई मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ, मतलब जो हाई लोग हैं, छोटे सी संख्या के लोग हैं, वो ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर, मतलब इसको बोला जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब लोग अमीरों के पास, जो थोड़े से अमीर हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो इतनी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये थे एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और ये वाली PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।